दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। मैंने दो चार पंक्तियां कहीं सुनी थी कि चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीपक बलते देखे, हीरे का कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चढ़ते देखे। भाई, हमारी जो कल मैच होने वाली है T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो महामुकाबला हुआ था, उसमें इंडिया और न्यूजीलैंड कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेलने वाली है। लेकिन हमारी टीम में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखे, फाइनल खेल रहे बेशक, लेकिन उतार चढ़ाव देखे। सबसे पहले बात की जाए तो अभिषेक शर्मा एशिया कप में इतना धुआंधार खेल रहे थे कि लोगों को लगा था कि T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा का कोहराम आने वाला है। लेकिन अभिषेक शर्मा का बल्ला पूरे टूर्नामेंट में शांत रहा है। उस लेवल की बैटिंग हमें देखने नहीं मिली है। और तो और अभिषेक शर्मा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बात कर ले संजू सैमसन, जो कि प्लेइंग 15 में थे, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलना उनका दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहा था। रोहित शर्मा ने शुरुआत में उनको कहा था कि लंबी टूर्नामेंट है, कभी ना कभी मौका मिलेगा ही। मौका मिला, लेकिन होता क्या था शुरुआत में, अगर अभिषेक शर्मा इंजर्ड है या फिर बीमार है, उसके बिहाफ पे संजू सैमसन खेला थे। लेकिन जब बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो ही रही थी बार बार, तो एक और मौका दिया गया संजू सैमसन को। क्वार्टर फाइनल वेस्ट इंडीज, बंदे ने लाजवाब खेला। सेमीफाइनल इंग्लैंड के सामने, बंदा लाजवाब खेला। अब संजू सैमसन फाइनल की टिकट तय कर ली है। संजू सैमसन है, यानी कि बुझते दीपक बल्दे देखे, हीरे का कोई मोल ना जाने। संजू सैमसन हीरा था, और अभी जो परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो लाजवाब, वन स्टेप दूर है वो ट्रॉफी के। बाकी तीसरे नंबर पे तिलक वर्मा वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई, खेल अच्छा रहे थे, लेकिन तिलक वर्मा के हमें दो वर्जन देखने मिले। वर्ल्ड कप की शुरुआत की बात कर लूं, तब तिलक वर्मा ऐसा खेला जैसे 100 या 120 के आसपास के स्ट्राइक रेट। लेकिन कहीं ना कहीं तिलक वर्मा को भी एहसास हुआ कि भाई, ये वाले स्ट्राइक रेट से वर्ल्ड कप में आगे जाया नहीं जा सकता है। तिलक वर्मा दूसरे वर्जन में आए। लास्ट क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, उससे पहले आगे वाली मैच बंदा क्या खेला है। छोटे छोटे रन है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट से खेला है 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला है बंदा, और उतना लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाया है ना कि भाई, टीम में रखने के लिए लोग मजबूर हो गए। अभी तिलक वर्मा भी मुझे फिक्स ही लग रहे हैं। ईशान किशन कुछ टाइम पहले बंदा बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं था, डोमेस्टिक खेलने के लिए भी कहा गया था। अब वहां पे जब वो डोमेस्टिक खेल रहा था, झारखंड की टीम को जिताया और वो गजब लेवल की बैटिंग किए, तो वहां पे आरपी सिंह और नमन ओझा, नहीं प्रज्ञान ओझा, और उनकी जो टीम थी, उन्होंने ईशान किशन को डायरेक्टली टिकट दे दिया T20 वर्ल्ड कप का। और बंदे ने क्या जादू बिखेरा है, हर मैच में अपना दम दिखा रहा है, हर मैच में। यानी कि कहीं ना कहीं से मिरेकल होना ही है, तो लाजवाब वाला ही होना है। हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव के भी दो वर्जन। सूर्य कुमार यादव जब एज अ प्लेयर खेलते थे तो मानो कि बॉलर को कुछ गिनते ही नहीं थे। कभी भी चाहे कहीं पे भी चाहे छक्के मार लेते थे, चौके मार लेते थे, सिंगल तो डबल ऐसे निकाल लेते थे। जब सूर्य कुमार खेलने आते थे ना, तो ऐसा लगता था कि भाई, बंदे के 30 रन कब हो गए पता ही नहीं चलता था, उतने फास्ट फॉरवर्ड की तरह वो रन मार लेते थे। लेकिन जब उनको पदवी दी गई कप्तान की, फिर भाई, दबाव भी हो सकता है, इतनी बड़ी टीम के कप्तान बनना कोई बड़ी छोटी बात नहीं होती है। तो सूर्य कुमार यादव एकदम से वो थोड़े कम स्कोर लगने लगा, स्ट्राइक रेट भी थोड़ा ऊपर नीचे होने लगा। लेकिन अभी फाइनल का लास्ट मुकाबला है, तो फिर वन स्टेप दूर है, कुछ अपना जलवा बिखेर। हार्दिक पांड्या का तो क्या ही कहना भाई। T20 इंटरनेशनल की बात करूं, उसमें से नंबर 1 ऑलराउंडर की मुझे कोई बात करेगा तो वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या। शुरू में ओवर डालनी है हार्दिक पांड्या, लास्ट में ओवर डालनी है हार्दिक पांड्या, मिडिल ओवर में ओवर डालनी है हार्दिक पांड्या। भाई, विकेट बहुत आगे धुआंधार खेल रहे लोग, तो चौथे नंबर पे चले जाओ, हार्दिक पांड्या। भाई, अभी विकेट जल्दी गिर गई है, तो हार्दिक पांड्या को थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, हार्दिक पांड्या। यानी कि हर जगह पे, हर किस्म के प्लेस में वो फिट बैठ जाता है, और नंबर 1 ऑलराउंडर है। लास्ट वाली गेम जो इंग्लैंड के सामने हुई थी, बुमराह ने तो लाजवाब बॉलिंग डाली थी, लेकिन हार्दिक पांड्या की भी जो 19वीं ओवर थी, वो लाजवाब, यानी कि हेड्स ऑफ वाला काम था। अब आप देखो वरुण चक्रवर्ती तो मानो वर्ल्ड कप में आए और बॉलिंग डालना भूल गए, क्योंकि जहां पे भी वो शुरुआत की मैच में जो अच्छा प्रदर्शन किया था, वो लास्ट में उसको कंटिन्यूस नहीं कर पाए। अब देखने वाली बात है कि फाइनल में क्या कंटिन्यूस हो गए, मेरे को लगता हो गई। बाकी
जिस हिसाब से अहमदाबाद की पिच रिएक्ट करती है और जिस हिसाब से कुलदीप यादव का अहमदाबाद की पिच पे रिकॉर्ड है, उस हिसाब से कुलदीप यादव को ये लोग खिलाएंगे। अब मैं बात कर लूं तो अक्षर पटेल, भाई ये बंदा बैट से ना सही लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग के मामले में हमारी इंडियन टीम के प्लेइंग 11 में नंबर 1 पे है। बॉलिंग थोड़ा ऊपर नीचे कर लो लेकिन फील्डिंग के मामले में नंबर 1 पे है। मुझे T20 वर्ल्ड कप जो यूएसए में हुआ था, वेस्ट इंडीज यूएसए में, उसमें जो मिचेल मार्श का उसने कैच पकड़ा था ना अक्षर पटेल ने, वहां से मैच घूम गई थी। और यहाँ पे भी देखो हैरी ब्रुक का कैच, फिर विल जैक्स का कैच, फिर उससे पहले फिल सॉल्ट का भी कैच उन्होंने ही पकड़ा था। जो कैच दो वाले पकड़े थे ना विल जैक्स और हैरी ब्रुक के, तो मैच में इंडिया को ला दिया था, क्योंकि उनकी विकेट अर्ली गिर गई थी। अगर विकेट नहीं गिरती तो इंग्लैंड शायद वो मैच अपने निकाल लेता, 254 रन मार लेता। लेकिन अक्षर पटेल उनको बिठाना सबसे बड़ी गलती थी और फाइनल में वो बैठेंगे भी नहीं। रिंकू सिंह के लिए मुझे दुख है, बेबी गॉड प्लान के स्टेटस आते हैं, लेकिन कैसा है कि उनको इतना ज्यादा बॉल खेलने नहीं मिले, तो उनके बारे में तो क्या ही कहे। जब मौका ही नहीं मिला उतना लाजवाब तरीके से, तो फिर ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता। आगे बात करो शिवम दुबे, गदाधारी भीम कहूंगा मैं उन्हें। शिवम दुबे आते ना तो छक्के इतने लंबे मारते और हर जगह पे आके उन्होंने लाजवाब काम किया है। 2 बार तो शायद मेरे ख्याल से रनआउट हो गए, शायद हार्दिक पांड्या ही सामने थे, लेकिन वो कैमियो अपना इतना गजब निभाते, 40 45 50 रन तो मार ही लेते आराम से, और इतने लंबे लंबे छक्के मारते। स्पिनर को तो मानो गिनते ही नहीं है, कैसा भी स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, ऑफ स्पिनर हो या फिर रिस्ट स्पिनर हो, सभी स्पिनर को वो आड़े हाथ ले लेते हैं। तो शिवम दुबे का इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा ही अच्छा है। अर्शदीप सिंह लेफ्ट हैंडेड यानी कि लेफ्ट आर्म बॉलर है और इंपैक्ट भी उनका लाजवाब है। और लास्ट की डेथ ओवर में वो जो व्हाइट यॉर्कर का सिनारियो है, और मतलब यानी कि वो व्हाइट यॉर्कर डालने की जो काबिलियत है वो लाजवाब है। वहां पे अर्शदीप सिंह का बनना जरूरी है, लेकिन मोहम्मद सिराज भी बाहर बैठे हैं, मुझे नहीं लगता चेंज करेंगे, लेकिन अर्शदीप एक खेलने वाले ऐसा लग रहा है। अब हम बात कर ले वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। बहुत ही लंबे समय के बाद कोई ऐसा प्लेयर आता है, लाइफ इन अ जनरेशन ऐसा कही तुम तो भी चले भाई। टेस्ट में खिला लो हाजिर हो, वनडे में खिला लो हाजिर हो, T20 में खिला दो हाजिर हो। लोड ज्यादा है, बंदे को रेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। वर्ल्ड कप जैसी बड़ी टूर्नामेंट में ही खेलना पड़ेगा, आ जाता हूँ। चैंपियन ट्रॉफी में खेलना पड़ेगा, आ जाता हूँ। बड़ी बड़ी टूर्नामेंटों में, बड़े बड़े प्रेशर मैच में जसप्रीत बुमराह ऐसे निकल के बाहर आते हैं जैसे कि बाहर जो देखने वाले बंदे प्रेशर में होते, जसप्रीत बुमराह उस प्रेशर में से निकल जाते। और एक बार ये काम नहीं किया है, एक बार कर लो तो उसे मिरेकल कहा जाता है, लेकिन बार बार करो तो उसे जीनियस कहा जाता है। जसप्रीत बुमराह ने हर बार वो काम बखूबी निभाया है। हर बार जब टीम मुसीबत में होती है तो 18वीं 19वीं ओवर लेके आते हैं, और उस ओवर में मेरी जब तक समझे कभी कभी तो विकेट भी अच्छी निकाल लेते और कभी कभी तो बॉलिंग इतनी लाजवाब कर लेते, ऑलवेज बॉलिंग इतनी लाजवाब कर लेते कि टीम को वापसी करवा देते कि भाई अब यहां से मैच हम हारेंगे नहीं। वो बंदे की बॉलिंग देखना, मतलब कि मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छा है जसप्रीत बुमराह हमारी जनरेशन में। मैच बहुत सारे बॉलर हुए, बहुत सारे बॉलर अभी भी है, लेकिन जसप्रीत बुमराह का तोड़ अभी भी किसी भी बैट्समैनों के पास नहीं है। उस लेवल का उनका बॉलिंग एक्शन भी और बॉलिंग लाजवाब तरीके से करते हैं। यानी कि ये वाली जो हमारी प्लेइंग 11 है वो कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने वाली है। बाकी बहुत सारी दूसरी बातें चलती है कि पनौती स्टेडियम है, फिर पनौती एम्पायर आने वाले हैं, जो वो थे वो एम्पायर की वजह से भी कुछ अफवाह चल रही। लेकिन अगर हमारी टीम में दम है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारे फैक्टर काम करते हैं। हमारी टीम बहुत ही ज्यादा ही मजबूत है। बाकी आप लोग मारिए कमेंट और सब्सक्राइब मारिए दोस्तों, आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत से, तो सब्सक्राइब मारिए तो हमारे चैनल भी ग्रो होगा। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।